भगवान है या नहीं? यदि हैं तो कहाँ हैं? जब भी कहीं कुछ बुरा होता है तो अक्सर ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं। हम ये भी पूछते हैं कि भगवान यदि हैं तो किसी का बुरा होने ही क्यों देते? साथियों, ये सवाल आज के नहीं हैं, बल्कि ये सवाल युगों युगों से, सदियों से खोज का विषय रहे और शायद इसीलिए प्राचीन काल से ही मनुष्य पहाड़ों, गुफाओं और नदियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी भगवान को खोजता आया है। कालांतर में कुछ सिद्ध तपस्वी ऐसे भी हुए हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि भगवान हैं या नहीं। तो साथियों, हम आपको भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकते, परंतु आज हम आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। भगवान है या नहीं, ये तो आप वीडियो के अंत में स्वयं डिसाइड करेंगे, परंतु जो घटनाएं हम आपको दिखाएंगे वो आपको हिला कर रख देंगी, खासकर सबसे लास्ट वाली घटना। और यदि आपने यह वीडियो 2 मिनट तक देख लिया तो निश्चित ही आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे और पूरा देखेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु सरल। लॉजिकली देखा जाए तो बिना सृष्टा के सृष्टि नहीं हो सकती, रचनाकार के बिना रचना नहीं हो सकती। क्या ऐसा संभव है कि इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि लाखों ग्रह और तारे, करोड़ों आकाश गंगाएं बिना किसी शक्ति, बिना किसी नियंत्रण के ऐसे ही अस्तित्व में आ गईं, और न केवल अस्तित्व में आईं, बल्कि एक निश्चित पथ पर गतिमान भी हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हें कौन चला रहा है? कुछ नास्तिक ये कहते हैं कि समस्त प्रकृति पदार्थ से निर्मित है और पदार्थ हमेशा से मौजूद है। सृष्टि का निर्माण पदार्थ से है, पदार्थ से सृष्टि बनी है, और पदार्थ का निर्माण शुरू से है। पदार्थ का न कोई एक्स्ट्रा निर्माण कर सकता है, न पदार्थ का नाश। लेकिन वो ये नहीं बताते कि पदार्थ कब और कहां से आया। खैर, यह तो वैज्ञानिक रिसर्च का विषय है, लेकिन जो पहली घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान जरूर कर देगी। सोशल मीडिया पर आजकल एक चोर द्वारा लिखा हुआ लेटर काफी वायरल है, जिसमें वह मंदिर के पुजारी से माफी मांग रहा है। इसमें लिखा है, महाराज जी प्रणाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अज्ञानतावश मैंने भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को गौ घाट से चुरा लिया था। कृपया मुझे माफ कर दें और यह मूर्ति फिर से मंदिर में स्थापित कर दें। दरअसल यह मामला प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले 23 सितंबर को एक चोर खासला आश्रम स्थित राम जानकी मंदिर से लगभग 100 साल पुरानी अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ले गया था। जिसके बाद मंदिर के पुजारी महंत जयराम दास काफी दुखी थे। उन्होंने अन्न पानी तक त्याग दिया था। लेकिन ठीक 10 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। ठीक 10 दिन बाद वह चोर आश्रम से बाहर रोड पर मूर्ति के साथ एक पत्र छोड़कर भाग गया। लोगों ने देखा कि मंदिर के बाहर रोड पर एक लावारिस बोरी पड़ी हुई। इस बोरी को जब खोला गया तो उसमें वही मूर्ति निकली जो कि मंदिर से चोरी हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चोर का हृदय परिवर्तन हुआ और वह मूर्ति को वापस छोड़ गया? यह सवाल हर किसी के जहन में था। देखने पर पता चला कि मूर्ति के साथ एक लेटर भी है, और इस लेटर में जो लिखा था उसने सबकी आंखें खोल दी। इसमें लिखा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मूर्ति चुराने के बाद से न तो मैं सो पा रहा हूँ, न ही खा पा रहा हूँ, और न ही चैन से रह पा रहा हूँ। मेरा बेटा और पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे माफ कर दें, हमारे परिवार को भी माफ कर दें और मूर्ति को फिर से स्थापित कर दें। अब आप ही बताएं कि ये भगवान के होने का प्रमाण है या नहीं। जनवरी 2021 में कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जब अब्दुल रहीम और तौफीक नामक 2 युवकों ने मंदिर के पुजारियों से माफी मांगी थी। यह मामला बस थोड़ा सा अलग था। यह मामला था मंदिर को अपवित्र करने का। जनवरी 2021 में कोरगाजा मंदिर के दान पात्र में कॉन्डोम डाला गया था। इस खबर से न केवल लोगों की भावनाएं आहत, बल्कि शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। लेकिन एक दिन अचानक
अब्दुल रहीम और तौफीक नाम के दो युवक मंदिर पहुँचे और पुजारियों के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि इस कृत्य में उनका एक और साथी भी था जिसका नाम नवाज था। उसने दान पात्र में पेशाब भी किया था। इस कृत्य के बाद उन तीनों को खून की उल्टियां और खूनी पेचिश होने लगी। नवाज पागल हो गया और अपने घर की दीवार पर सर पटक पटक कर मर गया। अब्दुल और तौफीक ने बताया कि नवाज ने मरते मरते कहा था कि भगवान कोरगाजा उन पर क्रोधित है। यह सुनकर वह काफी डर गए और माफी मांगने के लिए मंदिर आ गए। दोनों युवकों ने कान पकड़कर पुजारी से दया की भीख मांगी। अब आप ही बताइए कि क्या ये भी एक महज इत्तेफाक है? अब्दुल रहीम और तौफीक जो कि ऐसे समुदाय से हैं जहां अल्लाह के सिवा किसी दूसरे ईश्वर को स्वीकार करना ही अपने आप में एक अपराध है, ऐसे में क्या सहज ही उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया होगा? खैर, अब जो हम आपको तीसरी घटना बताने जा रहे हैं उसे देखकर तो निश्चित ही आपको ईश्वर में विश्वास हो जाएगा। आप सबको 16 जून 2013 का वो भयानक मंजर तो याद ही होगा जब उत्तराखंड के केदारनाथ में भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। चारों तरफ हाहाकार वाला मंजर था। बिल्कुल जल प्रलय जैसा नजारा था। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त पृथ्वी ही आज डूब जाएगी। हजारों यात्री बह गए, कुछ ने पहाड़ों पर तो कुछ ने मंदिर में शरण ली। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूट टूट कर बह रही थी। ऐसे में लग रहा था कि मानो यह मंदिर भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सैलाब इतना तेज था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कहते हैं कि पहाड़ के पीछे से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर की ओर बढ़ी चली आ रही थी। मंदिर में उस समय 300 से 500 लोगों ने शरण ली हुई थी और चट्टान को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन लोगों ने सोचा कि अब ना तो मंदिर बचेगा और ना ही हम, इसलिए उन्होंने भोले बाबा का जाप करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर स्वतः रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो, जिसके बाद यह चट्टान मंदिर के लिए एक ढाल बन गई। तेज रफ्तार पानी दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। इस तरह केदारनाथ मंदिर भी बच गया और मंदिर में मौजूद लोगों की जान भी बच गई। इस घटना को अब 11 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन यह चट्टान आज भी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु अब इस शिला की पूजा भी करते हैं। तो साथियों, क्या अब भी आपको ईश्वर के होने में आशंका है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।